अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो मिटा के देखा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और ये पार्ट नंबर 4 हमारा वीडियो है। अभी तक के 3 वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो में हमने वहाँ पर बताया था जो संख्याओं का नॉलेज था, वहाँ पर बेसिक संख्याओं का ज्ञान आपको बताया था। पार्ट नंबर 1 वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से बताया था। इसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि विभाजता के नियम क्या है, यानी कि विभाजता के नियम 2 का, विभाजता के नियम 3 का, 4 का विभाजता के नियम 5 का, 7 का, 11 का। इस तरह हमने जो महत्वपूर्ण विभाजता के नियम है वो बताए गए वीडियो नंबर 2 में। और जो हमारा वीडियो नंबर 3 था वहां पर हमने बताया था वीडियो नंबर 3 में कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्याओं में 2 संख्याओं गुणा करना तो उसका इकाई अंक क्या होगा, और यदि किसी संख्या में घात चढ़ी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो 3 नंबर वीडियो में बताया था। आज का हमारा 4 नंबर वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो इसमें हम आपको बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे। वादा करते हैं कि यदि आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 वीडियो, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो जाकर उनको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप पढ़ाते हैं। अगर उन वीडियो आपने नहीं भी देखे हैं उन वीडियो को, तो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा जो नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ जीरोज है, थोड़ा हटकर है। ये टॉपिक आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दे दीजिए आप, नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या। तो पहले तो हम आपको बता दें, बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे कि मतलब शून्यों की संख्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या है। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछ लूं, समझना बात को, जैसे कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि 250 में कितने जीरोज हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या पूछ लिया कि 250 में बताइए कितने जीरोज हैं, तो आप बताएंगे 1 जीरोज है। कौन सा, ए वाला। हाँ, बात बिल्कुल बात सही है, 1 जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसमें, 1 जीरोज। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 2050 में कितने जीरोज हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 2 जीरोज बताएंगे, तो ये गलत है। ठीक है, तो इतने में इसमें कितने जीरोज, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या है। तो आपको क्या करना होता है, पीछे से गिनना है, यानी राइट ओर से, यहाँ से दाहिनी ओर से आपको गिनते हुए चलना है, और जहां पर नंबर आ जाता है वहां पर आपको बाउंड्री मान लेंगे, वहां पर आपको समाप्त कर देना है। तो बताइए यहाँ पर 1 जीरोज, फिर इसके बाद नंबर आ गया, यानी नॉन जीरो अगर संख्या आ जाती है, ठीक है, नॉन जीरो अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है तो वहां पर आपको बंद कर देना गिनना, यानी कि आपको दाहिनी ओर से गिनना चालू करना है। और यदि यहाँ पर कोई जीरो के अलावा कोई भी अंक आ जाता है तो वहीं पर आपको रुक जाना है। तो बताइए जीरो के बाद कौन सा अंक आ रहा है, 5, तो आपको यहीं पर रुक जाना है। तो इसलिए कितने जीरो जो है, केवल 1 जीरो जो है। तो इसमें भी केवल 1 जीरो जो होगा, कितना, 1 जीरो जो होगा, इसमें भी 1 जीरो, और इसमें भी कितना होगा, 1 जीरो। ठीक, 1 जीरो होंगे इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, 1, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो, 1। फिर इसके बाद देखिएगा, चलिए बताइए इसमें कितने जीरोज हैं, आपको बताना है इसमें कितने जीरोज हैं। तो हमने क्या बोला है कि आपको दाहिनी ओर से गिनना चालू करना है, और जहां पर भी नॉन जीरो अंक आ जाता है, ठीक है दोस्तों, जहां पर भी तुम्हारा नॉन जीरो अंक आ जाता है वहां पर आपको स्टॉप कर देना, यानी कि जीरो के अलावा जहां पर यदि कोई अंक आता है तो वहीं पर आपको बंद कर देना गिनना। तो चलिए यहां से गिनना चालू करेंगे दाहिनी ओर से, 1 2 3 4। अब 1 2 3 जीरो हो गए, इसके बाद कौन सा अंक आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ से बंद कर देना। ठीक है, यहाँ से, यानी कि यहाँ से अब ये वाले जीरोज नहीं गिनेंगे, हम केवल इन जीरोज को लेंगे, और इसके बाद ये वाले जीरोज नहीं लेंगे। ठीक है, यदि नॉन जीरो यहाँ पर डिजिट आ जाता है तो वहीं पर आपको बंद कर देना है। तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, 3। तो इसमें जीरोज की संख्या होंगी 3। यही बात ध्यान देने वाली बात है कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज मतलब कैसे गिनना है। तो नंबर ऑफ जीरोज हम कहाँ से गिनेंगे, दाहिनी ओर से गिनेंगे। ठीक है, दाहिनी ओर से गिनेंगे, और जहां पर भी तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट आ जाती है वहां पर हमको बंद कर देना गिनना। तो इसमें 3 जीरोज है, इसमें 1 जीरोज है, इसमें 1 जीरोज। चलिए बताइए अब कितने जीरोज है, अब बताइए कितने जीरोज है, इसमें 2 जीरोज है, क्योंकि यहाँ पर हम बंद कर देंगे, 6 आ गया है, तो 1 और 2 अब तो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये बाउंड्री है, हमारी सीमा है, इस सीमा से इस साइड तो जा नहीं सकते। तो इसमें कितने जीरोज है, 2, इसमें जीरोज है। चलिए बताइएगा इसमें कितने जीरोज है, हाँ बताइएगा इसमें कितने जीरोज। तो हम दाहिनी ओर से गिनना चालू करेंगे, 1 0 2 3 4, इसके बाद नहीं जाएंगे, यहाँ पर क्या है, बाउंड्री तुम्हारी समाप्त, क्योंकि 6 आ गया है। तो नॉन जीरो संख्या यदि आ जाएगी तो वहीं पर हमको रुक जाना है और दाहिनी ओर से गिनना चालू करना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 4। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और चलिएगा बताइएगा
यहाँ बताइए इसमें कितने जीरो की संख्या। तो यहाँ से दाहिनी ओर से गिनना चालू करेंगे 1, इसके बाद यहाँ पर क्या गया 6, तो इसके बाद ये वाले नहीं गिनेंगे, तो इसमें केवल एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो संख्या आ जाती है। तो नॉन जीरो यदि यहाँ पर नंबर आ गया तो इसके यहीं पर रुक जाएंगे और दाहिनी ओर से गिनना चालू करते हैं। इसमें कितने जीरो है 1। तो बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको गिनना कैसे है। तो हमने आपको बेसिक पहले नॉलेज बताया कि आपको मतलब जीरो गिनना कैसे है। आपको ये क्या करता है कि जैसे कि उन्होंने दे दिया, अब जैसे कि यही क्वेश्चन दे देते हैं, इतना सिंपल सा। यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया किसी को, आप यदि बता देंगे कि बताइए इसमें कितने जीरो है, तो क्या बताएगा 40,060 में कितने जीरो हैं, तो गिनेगा 1 2 3, बोलेगा 3 जीरो है इसमें, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। आपको जीरो कहाँ से गिनना है, दाहिनी ओर से गिनना है। यदि कहीं पर भी तुम्हारा नॉन जीरो अंक आ जाता है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट आ जाती है, तो वहां बंद कर देना। तो यहाँ से चालू करेंगे गिनना 1 जीरो, इसके बाद यहाँ पर 6 आ गए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो कितने जीरो होंगे इसमें, केवल 1 जीरो होंगे। ठीक है, 3 नहीं होंगे, ध्यान रखना, इसमें 3 जीरो नहीं है, केवल 1 जीरो है। पहले बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, और यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। ये हमने थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बताने की कोशिश की है, ये बहुत ही हमने नीचे से आपको उठाने की कोशिश की, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ जीरो कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बहुत सारे कठिन से कठिन क्वेश्चन कराएंगे। ये तो हमने आपको केवल समझाने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ जीरो गिनना कैसे है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो हमको पीछे से गिनना है, और जहां पर भी तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट आ जाता है वहीं पर आपको बंद कर देना है गिनना। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरो इस तरह आपको गिनना है। चलिएगा आप कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बात कर लेते हैं कि जीरोज का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम एक लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा आपको 10, हमने 10 लिखा। ठीक है, तो 10 में बताइए कितने जीरो हैं, पीछे से गिनेंगे 1 जीरो है, तो 10 में 1 जीरो है। तो यदि बात करें कि मतलब जीरो का निर्माण होता कैसे है, अब जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 में 10 किससे बना है, एक्चुअली 10 तो हमारा 2 गुणा 5 से बना है। 10 किससे बना, 2 गुणे 5 से बना है, यानी कि जो तुम्हारे एक 10 है उसमें 1 जीरो है, और 1 जीरो के निर्माण कैसे होगा, तुम्हारा कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 और 5, यानी जब 2 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो वहां पर 1 जीरो बन जाएगा। कहीं पर भी आप 2 और 5 का जब आपस में एक पेयर का गुणा कराएंगे तो वहां पर 1 जीरो का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझ लेने की बात है, यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 की पावर 2 का मतलब है 10 गुणे 10, यानी कि गुणा में क्या होता है आपको पता है, गुणा में क्या होती है, जीरो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 100 हो जाता है। अब बताइए 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो 100 में 2 जीरो है, तो 100 में कितने जीरो, पीछे से गिनेंगे यहाँ पर 2 जीरो है। तो 100 में 2 जीरो है, तो ये यहाँ पर किससे बना होगा एक्चुअली सोचे, तो यहाँ पर ध्यान देना, 100 को मैं ऐसे लिख दें 10 गुणे 10, कोई दिक्कत। और ये 10 तुम्हारे किससे बना है, 2 गुणा 5, और ये वाला 10 भी किससे बना है तुम्हारा, 2 गुणा 5। तो बताइए एक पेयर तुम्हारा ए बना, एक पेयर ए, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 5 के यहाँ पर एक जोड़ा ये हो गया, और 2 गुणे 5 का एक जोड़ा वो ये हो गया, यानी 2 गुणे 5 के 2 जोड़ा बनाकर तुम्हारे 2 जीरो बना रहे। कहने का मतलब ये है कि 2 गुणे 5 के जितने जोड़े होंगे तुम्हारे, ठीक, किसी भी संख्या में उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पर बताइए 10 की पावर 2 में 2 गुणा 5 के कितने जोड़े आए, या फिर कहेंगे पेयर कितने आए, तो एक पेयर 2 पेयर, 2 पेयर आए तो जीरोज कितने बने, 2 जीरोज बने। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। जीरो का निर्माण होता है जब भी तुम्हारा 5 का गुणा 2 से होगा तो एक जीरो का निर्माण होगा, जब भी 5 का गुणा तुम्हारा 2 से होगा तो 1 जीरो का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 और 2 का जहां पर गुणा होगा वहां पर जीरो का निर्माण होगा। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि जीरो का निर्माण। अभी यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी बात करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर आपको लिख लेना है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। आपको क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ जीरोज गिनना है तो एक आपको नोट ही कर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नोट ही कर लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोज गिनने के लिए आपको क्या करना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 की जितनी पावर रहेंगी उतने ही जीरो रहेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 की कितनी घात है, यानी 10 की जितनी घात रहेगी उस घात के बराबर तुम्हारी जीरोज की संख्या रहेगी। जैसे कि इसमें 10 की घात कितनी थी 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आए थे तुम्हारे 2, नंबर ऑफ जीरो 2। अब इसमें 10 में कितनी पावर थी 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आई तुम्हारे 1, केवल 1 जीरो था। अब यदि आपको लिख दी जाए इसमें 10 की पावर बताइए 6 लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 6 जीरोज होंगे। कितने, 6 जीरोज होंगे, 6 जीरोज आपको ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 6। यदि आपको कह दीजिए कि यहाँ पर 10 में पावर 22 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज घात के बराबर होंगे, यानी 22 जीरोज होंगे। कितने, 22 जीरोज होंगे आपको,
ये आपको ध्यान रखना, 22 जीरोज, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 22, यानी कि 10 की जितनी भी अधिक से अधिक घात होगी वही तुम्हारी जीरोज की संख्या कहलाएगी। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जीरोज की संख्या गिननी कैसे है। और यहाँ पर अब 10 की जितनी जीरोज होगी, 10 की जितनी पावर होगी वही तुम्हारी उतनी जीरोज होंगे। अब यदि बात कर लें कि 10 है, जो 10 तो तुम्हारी एक भाज्य संख्या है, ठीक है, 10 तो एक भाज्य संख्या। अब 10 किससे बना है, तो हमने देख लिया कि 10 किससे बना है, 2 गुणे 5 से, यानी कि 2 गुणे 5 से बना है 10 तुम्हारा। अब यहाँ पर समझिएगा, चलिए आपको और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्यों ले जाने का, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 10। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर रुकिएगा, अब यहाँ पर और बताने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो तुम्हारा जीरोज का निर्माण कैसे होगा, जीरोज का निर्माण एक तुम्हारा 2 से होगा और एक तुम्हारा 5 से होगा, ठीक है। जब भी 2 और 5, जब भी 2 और 5 का आपस में गुणा होगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 जीरो बन जाएगा। 2 गुणा 5 का गुणा होगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 जीरो बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि मैं क्या करूँ, अब यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा यहाँ पर लिख देता हूँ 5 और गुणा 5 और गुणा 5। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इसको हल करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि इसको हल करने के बाद जो भी तुम्हारे यहाँ पर गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के लास्ट में कितने जीरोज होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि जहाँ पर भी 2 गुणे 5 का ये गुणा होगा तो वहां से क्या होगा, 1 जीरो का निर्माण होगा। 1 जीरो का निर्माण होता है, यानी 10 हो जाता है तुम्हारा, 2 गुणे 5 10, तो 1 जीरो बन जाता है। जहां पर भी तुम्हारा 2 गुणे 5 का एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, वहां पर 1 जीरो का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है, ठीक है, 10 की पावर 1 मतलब 1 जीरो, और 10 तुम्हारे किससे बना, 2 गुणे 5 से, यानी कि जहां पर 2 गुणे 5 होगा वहां पर 1 जीरो का निर्माण होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जोड़ा यहाँ पर कैसे बन रहा है, एक जोड़ा तुम्हारा ए बन जाएगा और 2 गुणे 5 का, तो 1 जीरो यहाँ से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, और एक जोड़ा तुम्हारे यहाँ से बन जाएगा 2 गुणे 5 का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक जोड़ा तुम्हारे कहाँ से बन जाएगा, एक जोड़ा तुम्हारे यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बन गए आपके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 जोड़ा बन गए मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा रह गया तो इसको जो कहते हैं लिखते हैं 2, और यहाँ पर जब इसका 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो इसको साथ में लिख देते हैं 2 गुणे 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर गुणा में, फिर इसके साथ लिख देते हैं 2 गुणा 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, चलिएगा। फिर गुणा में, और इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं 2 गुणा 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब क्या है, एक जोड़ा तुम्हारे यहाँ से बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 3 जोड़ा बने, यानी 3 जोड़े बनेंगे। अब कैसे बनेंगे आपको समझिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 तो तुम्हारा लिखा है, अब 2 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पर ध्यान 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये भी 10, और यहाँ पर 2 गुणे 5 क्या हो जाएगा, ये भी 10। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का गुणा क्या बार हुआ आपस में, 3 बार, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 3, बताइए कह सकते हैं कि। और हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं कि 10 की पावर मैक्सिमम जितनी होगी उतनी जीरोज होंगे। तो 10 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, तो 10 की पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, तो इसमें दोस्तों 3 जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणे 1000, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणे 1000। अब 2 में 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ से जो तुम्हारा गुणनफल आएगा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब बताइए 2000 में कितने जीरोज हैं, 2000 में 3 ही तो जीरोज है, बताइए 3 ही तो जीरोज है, तो 2000 में यहाँ से गिनेंगे, बताइए 3 जीरोज है। तो इस तरह आपको जीरोज निकालनी है, यानी कि जहां जितने भी तुम्हारे 2 गुणे 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरोज होंगे। और बताइए 2 तुम्हारे जी एक्स्ट्रा था तो इसका तो कोई काम नहीं, 2 तुम्हारा एक्स्ट्रा था, इसका कोई काम नहीं। तो बताइए इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 2 गुणे 5 हम क्यों ले रहे हैं, कि 2 गुणे 5 से क्या होता है, एक 10 का निर्माण होता है, यानी जहां पर 2 गुणे 5 बनेंगे वहां पर एक 10 का निर्माण होगा। और जब एक 10 का निर्माण होता है तो 10 में कितने जीरोज होंगे, 1। और हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 10। ये हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी, 3, तो कितने जीरोज होंगे यहाँ पर, 3 जीरो, चाहे तो चेक कर सकते हैं 1 2 3, तो 3 जीरोज होंगे। चलिएगा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब यदि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता, ध्यान दीजिए, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4 और गुणा और 10 की पावर 5 में बताइए कितने जीरोज है, इसको हल करने में जीरोज की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी आधार समान होते हैं तो घात क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 में 3 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 5, क्योंकि आधार समान है 10 10
और आधार में जब जब गुणा में आधार समान होते हैं तो उनकी घातें आपस में जोड़ जाती हैं, तो घातें जोड़ दी। तो यहाँ पर बताइए कितना आएगा। यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 4 9 9 3 12, यही 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या है, आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज बराबर होता है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। ये आपको याद होना चाहिए कि जितनी भी 10 की मैक्सिमम पावर आएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो बताइए, तो 10 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 12। तो 12 इसमें क्या होंगे दोस्तों, 12 इसमें शून्य होंगे यानी जीरोज होंगे। 12 जिसमें क्या होंगे, 12 जीरोज की संख्या होंगी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना। चलिए आपको अब बताना है, यदि मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और गुणा में, और 5 की पावर यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया 5 की पावर 6। अब पूछ लिया जाता है कि इसके गुणनफल में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ से जो आपको उत्तर प्राप्त होगा इसको हल करने के बाद, तो उसके अंत में कितने जीरोज होंगे, शून्यों की संख्या बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शून्यों की संख्या बताइए। तो हम यहाँ पर ध्यान करेंगे कि जब 2 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 की पावर 6, तो इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 10 बनाना। 10 कैसे बनता है, 2 गुणा 5 से, यानी कि 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे तुम्हारे उतने ही जीरोज होंगे। तो बताइए इसमें 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर बताइए 4 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर मैक्सिमम 4 है, और 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 6। यानी कि 5 कितने होंगे गुणा में तुम्हारे 6, और 2 कितने होंगे गुणा में 4। तो कितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के। तो यहाँ पर 2 और 5 की गुणा में कितने जोड़े बनेंगे, 4 बनेंगे जोड़े, चाहे तो चेक कर सकते हैं। यानी जो तुम्हारी मिनिमम पावर है उतने जोड़े बनते हैं। जब भी 2 की पावर 4 है यहाँ पर और 5 की पावर 6, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 4 बनेंगे। चेक कर लो, 1 2, यहाँ पर 4 बार गुणा 2 में। ठीक है, और यहाँ पर 5 तुम्हारा 6 बार लिखा हुआ है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार। तो 2 2 4 1 5 और 1 6। ठीक है, 6 बार 5 लिखा है। तो देखिए एक जोड़ा ये बन जाएगा 1, और एक जोड़ा ये बन जाएगा 2, और एक जोड़ा तुम्हारा ये बनेगा 3, और एक जोड़ा तुम्हारा ये बनेगा 4। कितने जोड़ी बनी, 4 जोड़ी बनी, 1 2 3 4। तो 4 जोड़ी बनी, यानी कि 2 की पावर 4 है यहाँ पर, गुणा में 5 की पावर 6 है। तो जो भी कम पावर रहेगी, यानी जो कम पावर है उतनी ही जोड़ी बनेगी। क्योंकि 2 की पावर 4 है तो 2 कितने के साथ जोड़ा बना सकता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 के साथ जोड़ा बना सकता है, यानी कि 2 की पावर 4 है जो, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी, 4। यानी 2 कितनी बार आ रहा है, गुणा में 4 बार। तो ये तो 4 बार आ रहा है, तो एक कितने के साथ जोड़ा बना सकता है। तो यहाँ पर जो 5 की पावर 4 के साथ जोड़ा बना सकता है, यानी 5 यदि 4 बार आता है तो ये 2 4 बार आता है, तो इनके जोड़े बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो मिनिमम पावर है यह केवल 2 कितने जोड़े बना सकता है, 4 जोड़े बना सकता है 5 के साथ। आपको ध्यान रखना है 2 की पावर मिनिमम 4 है, इसलिए यह है 2 5 के साथ मिनिमम या मैक्सिमम 4 जोड़े बना सकता है। तो यहाँ पर जोड़े की संख्या जितनी होगी उतनी जीरोज, क्योंकि 2 गुणा 5 एक जोड़ा कहलाता है, इससे 1 10 का निर्माण होता है, और 2 गुणा 5 इससे 1 10, और 2 गुणा 5 इससे 1 10, और 2 गुणा 5 इससे 10, यानी कि 4 बार तुम्हारा 10 आएगा, यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो जाएंगे, तुम्हारे 4 हो जाएंगे। यानी कि जो तुम्हारी मिनिमम पावर है 2 की उतने ही जीरोज होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज। यहाँ पर कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। इस पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी होगी, 4 जीरोज की संख्या होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बतानी है। चलिए यहाँ पर कि मैक्सिमम ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ जीरोज आपको ध्यान रखना है कि यदि जिसकी भी पावर कम है तो उतने ही होंगे जोड़े और उतने ही जीरोज। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाता है 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 3। अब बताइए इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें बताइए जीरोज की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 की पावर 6 यानी 2 कितनी बार आएगा गुणा में, 6 बार, और 5 की पावर 3 है यानी 5 कितनी बार आएगा गुणा में, 3 बार। तो जो 5 3 बार आ रहा है, कम बार तो 5 आ रहा है ना, तो कितनी जोड़े बनेंगे तुम्हारी, 3 बनेंगे। तो 5 की पावर क्या, 3, यानी यही कम है, 6 से तो कम है ना, तो जितनी कम है ना तो उतने ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 कितने के साथ जोड़ा बनाएगा, 5 जो तुम्हारे 3 2 के साथ जोड़ा बनाएगा। तो वहाँ पर 3 बार 10 का निर्माण होगा, यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 3 जीरोज। तो तुम्हारी जो कम पावर होती है उतनी जीरोज बनेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3। जो भी तुम्हारी कम पावर हुई उतनी जीरोज होंगी। चलिए बताइएगा फिर 2 की पावर 14 गुणा में 5 की पावर यहाँ पर
20। बताइए कितने जीरोज बनेंगे यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी होगी। अब 2 की पावर कितनी है 14 और 5 की पावर कितनी 20। तो यहाँ पर 2 और 1 5 से मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है। तो 2 14 बार आया और 5 तुम्हारे 20 बार आया है। तो यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। बताइए 2 और 5 के आपस में कितने जोड़े बनेंगे, यानी पेयर कितनी बनेगी। तो यहाँ पर जो कम पावर होगी उतनी पेयर बनेंगे। तो कितने पेयर बनेंगे 14 पेयर बनेंगे। ठीक है, 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे 14। और जब 2 और 5 के 14 पेयर बनेंगे तो एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो 14 पेयर बनेंगे तो कितने जीरो बनेंगे 14। यानी कि जो तुम्हारी मिनिमम पावर है उतने ही जीरोज होंगे। तो 14 क्या होंगे तुम्हारे जीरोज होंगे। बताइए इतना आपको कौन सा समझ में आ रहा है। चलिए और दे देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। 2 की पावर 17 गुणा में 5 की पावर 10। अब बताइए यहाँ पर कितने जीरोज बनेंगे। तो 2 की पावर 17 यहाँ पर 5 की पावर 10। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक जीरो का निर्माण 1 2 और 1 5 से होता है। यानी 2 और 5 का जब भी तुम्हारा गुणा होगा तो वहाँ से एक जीरो का निर्माण होगा, क्योंकि 2 और 5 का गुणा होगा तो 10 बनाएगा और 10 में एक जीरो होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 के कितने मैक्सिमम जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर बताइए 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। यहाँ पर 10 पावर, यहाँ पर 17, तो कितने जोड़े बनेंगे। तो 10 जोड़े बनेंगे, क्योंकि मिनिमम पावर तो 10 ही है। तो 5 है जो तुम्हारा 10 जोड़े बना सकता है। ठीक है, 2 के साथ कितने जोड़े बना सकता है 5 10 जोड़े बना सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जोड़े 10 बनेंगे। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 10। बताइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। यानी जो मिनिमम पावर है तुम्हारी, यदि गुणा में 2 और 5 आ जाता है तो 2 की घात दिखनी है और 5 की घात दिखनी है। इसके बाद देखना है कि किसकी घात कम है। तो बताइए 17 में और 10 में किसकी घात कम है, 10 कम है ना। तो जिसकी घात कम होगी तो वही घात उतने ही जीरोज होंगे। यानी कितनी घात है 5 में 10, तो 10 जीरोज होंगे। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए यहाँ पर बताइएगा आपको 2 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 2। अब बताइए कितने जीरोज होंगे। तो मिनिमम पावर कौन सी 2, तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे। डायरेक्ट आपको बताना है आपको यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे। तो ये तो आप बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। चलिए थोड़ा अब यहाँ पर और थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, हाई लेवल की ओर चलते हैं। तो ये तो रहा बेसिक नॉलेज कि आपको पता चल गया कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। जहाँ पर 2 और 5 का गुणा होगा वहाँ पर एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, यानी एक पेयर का गुणा होगा तो एक जीरो, 2 पेयर का गुणा होगा तो 2 जीरो, और 2 और 5 के कई 5 पेयर का यदि जोड़ा बनेगा तो 5 जीरो होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपको मैं सीधा सीधा दे दूँ कि 4 गुणा 10 गुणा 30 और गुणा 25। अब यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि इसमें बताइए जीरोज की संख्या कितनी होगी। इसको हल करने के बाद जो यहाँ पर से तुम्हारा गुणनफल प्राप्त होगा तो उसके अंत में जीरोज की संख्या कितनी होगी। इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं आपको। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। क्या निकालें, नंबर ऑफ जीरोज निकालने। कैसे निकालेंगे, तो हम नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो हमको क्या ज्ञात करना है एक्चुअली। ये तो हमको ये पता चल जाएगी 10 की पावर कितनी है। तो इसमें आप 10 की पावर तो गिनते नहीं रहेंगे। ठीक है, और 10 की पावर मतलब आपको गिनना है। यदि 10 की पावर गिनना तो इसके एक, मान लीजिए आपको 10 की पावर गिनना तो इसके एक तरीका है कि 10 किससे बनता है 2 गुणे 5 से। 2 गुणे 5 से बनता है। यानी कि आपको 2 गुणे 5 की जोड़ेज निकालने हैं कि 2 गुणे 5 की कितनी जोड़े बन जाएंगे, और जितनी जोड़ेज बन जाएंगे उतनी तुम्हारा 10 होगा। यदि मैं 2 और 5 की 10 जोड़े बन गए तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10। यानी 2 और 5 की यदि 10 जोड़े बन जाएंगे तो 10 कितनी बार आएगा गुणा में 10 बार। यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10। और हम क्या जानते हैं नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है मैक्सिमम पावर और 10। तो कुल मिलाकर 10 के यदि हमको जोड़े निकालने कितने बने, यानी 10 कितनी बार आएगा पावर में, 10 की पावर कितनी होगी। तो उसका क्या तरीका है कि उसमें हम क्या ज्ञात कर लें कि 2 और 5 कितने आए हैं। यानी 2 और 5 कितने आए हैं, 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो वहां से हम 10 निकाल सकते हैं कि 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, हमको एक्चुअली 2 और 5 के जोड़े खोजने हैं। क्या करने, 2 और 5 के जोड़े खोजने हैं। तो यहाँ से बताइए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, 2 3 6 और 6 5 30, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। बताइए इतने लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया, इन सभी को एक्सपेंड कर लिया। और एक्चुअली जी सभी है क्या आपस में गुणा में तो है ये सब। हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये सब आपस में गुणा में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है कि आपको ध्यान करना है कि 2 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो जोड़े कितने बने, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जोड़े निकालने क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, एक ही आया 3 और एक ही 4। तो 2 कितनी बार आया तुम्हारा 4 बार। 2 की पावर कितनी हो गई 4 गुणा,
क्योंकि ध्यान दीजिए जी आपस में क्या, जी आपस में गुणाई में तो है, बताइए जी आपस में क्या गुणाई में तो है, सभी जी आपस में गुणाई में तो है। तो दो यहाँ पर 2 बार आए, 3 बार, 4 बार, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि सब आपस में गुणा है। ठीक है, सब आपस में गुणा है तो इसलिए इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1, सब पावर जुड़ जाएंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और 5 कितनी बार आया, 1 2, ठीक है, 5 1 बार और यहाँ पर 2 बार और 3 और 4, कितनी बार आया 5, 4 बार, तो 5 भी 4 बार आया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 भी तुम्हारा 4 बार। अब बोले कि 3 कितनी बार आया, 3 को नहीं गिनना, अपन को केवल 2 और 5 से मतलब है, क्योंकि अपन को निकालना नंबर ऑफ जीरोज, तो अपन को केवल किससे मतलब है, 2 और 5 से। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ रही 4, यहाँ पर कितनी आ रही 5। अब यहाँ पर बताइए, और हम बता चुके हैं कि अब इसमें क्या करना, अब यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर पेयर कितने बनते हैं, जो मिनिमम पावर होती है, मिनिमम पावर कितनी, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 ही होगी। ठीक है, मिनिमम पावर कितनी होगी 4, यानी कि 2 5 के साथ कितने पेयर बनाएगा, 4 बनाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें भी 4 पावर है, इसमें भी 4 पावर है। ठीक है, तो 2 5 के साथ कितने पेयर बनाएगा 4, या फिर ऐसे भी कह लीजिए कि 5 2 के साथ कितने पेयर बनाएगा 4, क्योंकि मिनिमम पावर तो 4 ही है ना, बताइए 4 ही 4 है। तो मिनिमम पावर जो होती है 2 5 की जो मिनिमम पावर होती है यहाँ पर उतने जीरोज होते हैं, तो कितने जीरोज बनेंगे, 4 जीरोज बनेंगे। अब 4 जीरोज क्यों बनेंगे, आप ये सोच रहे होंगे, इसलिए बनेंगे कि 2 और 5 के साथ कितने जोड़े बनाएगा, 4 जोड़े बनाएगा, 2 5 के साथ 4 जोड़े बनाएगा, और जब 2 5 के साथ 1 जोड़ा बनाता है तो 1 जोड़े बनता है, और 2 5 के साथ कितने जोड़े बनाएगा 4, तो 4 जोड़े बनाएगा 2 5 के साथ, तो यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4। और हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बराबर मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर जब 2 5 के साथ 4 जोड़े बना रहा है तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जाएगी, तो 4 10 की पावर 4 यानी मैक्सिमम कितनी पावर है 10 की 4, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 4। तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए आपको बताना है कि इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी। हाँ बताइए, इसमें जीरोज की संख्या क्या होगी। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 5 20, इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट करना है कि 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4 बार, गुणा। अब यहाँ पर गिनिए 5 कितनी बार आया, 1 बार और 2 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार 2 बार, यानी 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, 5 की पावर क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पर बताइए कितने जोड़े बनेंगे, 2 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे जो मिनिमम पावर होगी। मिनिमम पावर क्या है तुम्हारी 2, तो मिनिमम पावर 2 है, यानी 2 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे जीरोज। तो जीरोज कितने होंगे, जो मिनिमम पावर है 2, तो यहाँ पर 2 जीरोज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 जीरोज। बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरह मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें जीरोज की संख्या हो जाएगी 2। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में कितने जीरोज होते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए यदि आपको बता दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाई चांस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल, क्या लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सिंबल होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आपको 1 से गुणा करना है कहाँ तक, 5 तक, 1 से आपको गुणा करना है 5 तक। यहाँ पर जितना भी रहेगा तो वहाँ तक आपको गुणा करते हुए चलना, कहाँ से 1 से लगाकर, ठीक है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और 6 फैक्टोरियल लिख दें तो मतलब क्या है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। तो इस तरह आपको गुणा करना है। यदि आप यहाँ पर क्या लिख दें, यदि यहाँ पर हम 10 फैक्टोरियल लिख दें मतलब क्या है कि गुणा कहाँ तक जाएगा तुम्हारे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 10, यानी 10 बार 10 तक जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि मैं लिख रहा हूँ जो मिनिमम तो 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल में बताइए 2 की पावर अधिक होगी या फिर 5 की पावर, जो 5 फैक्टोरियल का मान क्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो मैं यदि यहाँ पर पूछूं कि 2 की घात अधिक होगी इसमें या फिर 5 की घात अधिक होगी, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि 5 यहाँ पर कितनी बार आया, 5 तो यहाँ पर 1 बार आया है, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, केवल 1 है। और 2 बताइए कहाँ आ रहा है, 2 ये आ गया, फिर इसमें भी पावर 1 होगी, यानी 2 अल्टरनेट आ रहा है, 1 की 1 छोड़े, और 5 की बार 1 बार आया है, यानी जो 5 आएगा तो हमारा 4 अंकों के बाद फिर 5 आएगा। जैसे कोई बड़ा फैक्टोरियल है तो 4 अंकों के मतलब 4 नंबर के बाद फिर 5 आएगा, फिर 4 अंकों के बाद फिर 5 आएगा। लेकिन 2 की पावर कहाँ पर प्राप्त हो रही है, आपको अल्टरनेटिव प्राप्त होगी, यानी 2 आया फिर 4, अब 4 के बाद 6 आएगा तो उसमें भी 1 2 प्राप्त हुआ, 6 के बाद 8 आएगा तो इसमें भी 1 2, यानी 2 है जो अल्टरनेट प्राप्त हो रहा है, यानी 2 की पावर अधिक होगी। कहने का मतलब इसमें 2 की पावर 1 है बताइए, और 4 प्राप्त हुआ, 4 में पावर कितनी है 2 की 2,
तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर यहाँ पर 3। तो बताइए 2 की पावर 3 हो गई यहाँ पर, और 5 की पावर यहाँ पर कितनी है 1। तो यहाँ पर जीरो के 2 नंबर पेयर कितने बनेंगे, 2 और 5 के, 2 और 5 की पेयर कितने बन जाएंगे, एक ही पेयर बनेगा, क्योंकि जो मिनिमम पावर होती है उतनी पेयर बनती है, यानी उतने जीरो होते हैं। तो हमें कुल मिलाकर मतलब है 5 से। फैक्टोरियल मतलब किससे, हमको जब भी फैक्टोरियल दिया होगा तो इस फैक्टोरियल में हमको ज्ञात क्या करना है एक्चुअली, कि हमको 5 की पावर पता चल जाए, क्योंकि फैक्टोरियल में 5 की पावर जो होगी वह कम से कम होगी, यानी 2 से कम होगी। बस क्या करना है हमको, क्योंकि फैक्टोरियल में हमको क्या ज्ञात करना है कि 5 की पावर कितनी होगी, क्योंकि 5 की पावर जितनी होगी उतने ही जीरोज होंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 से कम होगी, और हमको कम ही से मतलब है कि हमको कम ही तो ज्ञात करना है कितनी कम पावर है। तो 5 की पावर इस फैक्टोरियल में कम होती है तो उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली ज्ञात क्या करना है, फैक्टोरियल में हमको ज्ञात करना है कि 5 की पावर कितनी आ रही है। 5 की पावर तुम्हारी जितनी होगी उतने ही क्या होंगे, तुम्हारे जीरोज होंगे, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की, बताइए यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6 में आएगा, 2 आएगा 10 में भी, तो यहाँ पर 2 की पावर अधिक होगी ना, वो जो 5 की पावर होगी तुम्हारे गुणा में 5 आ गया यहाँ पर, फिर 1 तो 5 यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी कि 4 अंकों बाद प्राप्त हो रहा है, इसलिए यानी 5 की पावर कम होगी, और जब 5 की पावर कम होगी तो उतने ही तुम्हारे जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, और जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरोज बनेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, 5 की पावर सबसे कम होगी और जितनी पावर होगी उतने ही जीरोज बनेंगे। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको क्या याद करना है कि 5 की पावर कम होगी, इसलिए उतने ही पेयर बनेंगे 2 और 5 के, और ठीक है दोस्तों, जब उतनी पेयर बनेंगे तो उतने जीरो बनेंगे, बात जाहिर सी बात है। चलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं आपको, जिससे कि पूरा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कराते हैं आपको। हाँ, ये आपको ध्यान रखना, जैसे कि पूछ लिया जाता है। चलिए आपको बताना है कि 20 फैक्टोरियल में क्या 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। 20 फाइंड, यहाँ पर क्या करना, आपको फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज इन 20 फैक्टोरियल। आपको 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, अभी ये मत सोचना कि नंबर ऑफ जीरो मतलब इसमें एक जीरो दिख रहा है, पूछ लिया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो आप कहेंगे एक जीरो। ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसको एक्सपेंड करने के बाद, इसको एक्सपेंड यानी इसको खोलने के बाद 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक चलेगा तुम्हारे गुणा में, ये चलेगा तुम्हारे गुणा में कहाँ तक, 20 तक। तो इसको हल करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, जो इसका परिणाम आता है, उसके अंत में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अब ऐसे तो आप ज्ञात करते नहीं रहेंगे कि 2 की पावर कितनी आ रही, 5 की पावर कितनी आ रही, और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल में सबसे कम पावर 2 की होती है, फिर 5 की सबसे कम पावर होती है, और 5 की जितनी सब पावर होगी उतनी जीरोज होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करना है, 20 फैक्टोरियल में 5 की पावर ज्ञात करने की, 5 की पावर कितनी होगी। तो इसका तरीका है, देखिए कैसा तरीका है, जो 20 लिख लीजिए यहाँ पर, अब 5 का भाग दीजिए, जितनी बार जाएगा यहाँ पर लिखना है, यानी भागफल यहाँ पर लिखना। 5 का भाग 20 में देंगे, कितना आएगा भागफल, 5 चौके 20, 4 आया, 4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब तक यहाँ पर 5 से कम ना आएगा, यानी भागफल जब भी तुम्हारा 5 से कम ना आ जाए, जब तक तुम्हें भाग देना बंद नहीं करना है। तो बताइए 4 5 से कम है, ये तो कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज केवल 4 होंगे। कितने जीरोज होंगे, केवल 4 जीरोज होंगे। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे। यानी यहाँ पर मैं जो पावर 5 की पावर कितनी आएगी, 4 बार आएगी, यानी 5 की पावर यहाँ पर कितनी होगी, 4 होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर तो हमें 4 प्राप्त होगा, यानी जो मिनिमम पावर है जो 5 की पावर 4 होगी, और 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा 5 से 4 से बड़ी होगी, इसलिए हमको केवल मिनिमम पावर गिनना है। तो यहाँ पर हल करने में इसको यदि आप यहाँ पर 5 की पावर खोजेंगे तो कितनी आएगी, टोटल 5 की पावर यहाँ पर 4 आएगी, यानी 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो बताइए आसान तरीका। चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइएगा 60 फैक्टोरियल में कितने जीरोज, 60 फैक्टोरियल में आपको पूछ लिया कि कितने जीरोज, तो क्या करना है, जीरोज याद करने के लिए क्या करना है, आपको यही विधि अप्लाई करना है जो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपको 5 देना, 5 का भाग देना, 5 का 5, फिर यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारे, 1 बचेगा 10, यानी 5 दूनी 10, ठीक है। तो 12 बार जाएगा। बताइए यहाँ पर 5 से कम है क्या, 5 से कम नहीं है, अभी भाग देना बंद नहीं करना, फिर 5 का देना भाग, जितनी बार जाता है यहाँ पर लिखना। 5 का 12 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब बताइए 2 5 से कम है क्या, हाँ ये तो कम है, तो इसलिए भाग देना बंद कर देना। अब क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 12 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पर 14 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 14 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो यहाँ पर 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 14। तो इस तरह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 5 की घात इस तरह ज्ञात करनी है। चलिए और बताते हैं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो हम क्या जानते हैं, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, यानी 5 की पावर निकालनी है आपको। तो 5 की पावर निकालनी क्या करते हैं, इसका करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे डायरेक्ट, 5 का भाग दीजिए डायरेक्ट, 5 का भाग देंगे, और यहाँ पर जो भी भागफल आ गया नीचे लिखना है। तो 5 का 100 में भाग देंगे, कितना भागफल आएगा, 20 भागफल आ गया, तो नीचे लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर बताइए 5 से कम है क्या? 5 से कम तो है नहीं, तो भाग देना बंद नहीं करेंगे, फिर 5 का देंगे भाग। तो बताइए कितना आएगा भागफल? तो 5 के 20 4 आएगा। अब बताइए 4 है जो 20 से कम है क्या? वो 4 है जो 5 से कम है, हाँ कम है, इसलिए बस हमको रुक जाना और यहाँ पर यहाँ से इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। इसके बाद अगर कोई और अंक आता तो उसको भी जोड़ देते। तो इनको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? 20 और 4 24, 20 और 4 24। तो यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी होगी? 24 जीरोज होंगे। बताइए, और ये तो आपको याद होना चाहिए कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 24 नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जीरोज की संख्या निकालते हैं, इस तरह क्या करते हैं, जीरोज की संख्या निकालते हैं। चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्या पूछ लिया जाता है कि 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आपको 200 लिखना है और 200 में आपको 5 की घात ज्ञात करनी है कि 5 की घात कितनी आ रही। तो यहाँ पर 5 की घात करने के लिए क्या करना, 5 का भाग देना 200 में, जो भी भागफल आता नीचे लिखिए। तो 5 का भाग 200 में देंगे तो 5 को 20 40 आएगा तुम्हारा भागफल, ठीक है। अभी 5 से कम नहीं तो फिर 5 का देंगे भाग, तो 5 40, ठीक है, 8 बार जाएगा, ये भी 5 से कम नहीं है अभी, तो यानी फिर 5 का देंगे। तो 5 का भाग 8 में देंगे, क्या बार जाएगा तुम्हारा? 1 बार जा रहा है, ठीक है। अपन को शेषफल से कुछ मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि कितनी बार जा रहा है भाग। तो 5 का भाग 8 में कितनी बार जा सकता है? तो 1 बार जाएगा, 5 कम 5, तो 1 बार जाए तो यहाँ पर 1 लिख देना। अब बताइए तो 5 से कम हो गया, तो अब तो भाग जाएगा नहीं। तो अब आपको जो प्राप्त हुआ है इनको आपस में क्या कर देना, इन तीनों को क्या कर देना, जोड़ देना आपस में। तो 40 और 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 40 में 8 जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर 1 भी जोड़ेगा। तो 40 और 8 48, 48 और 1 49, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 49 जीरोज होंगे तुम्हारे, क्या होंगे? 49 जीरोज होंगे। आपको ध्यान रखना कितने होंगे? 49 जीरो। तो 200 फैक्टोरियल में कितने जीरोज? 49 जीरोज, आपको ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जैसे कि आपको ये क्वेश्चन ले लिया जाता है, आपको बताना है कि यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी होगी। आपको यहाँ पर लिख लिया जाता है, चलिए लिख लेते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे और यहाँ पर 12 और डेढ़ से चलता है तुम्हारा, मान लीजिए ये आपका चलता है 50 तक। कहाँ तक चलता है? 50 तक चलता है, ये आपका चलता है 50 तक, ठीक है, 50 तक। और इसमें पूछ लिया जाता है कि इसको हल करने के बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखिए आसान तरीका क्या है, तो आसान तरीका कि तुम्हारे इस तरह लिखा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये जो तुम्हारा लिखा है 2 को मैं लिख 2, ठीक है, और 2, अब जो 4 लिखा है 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। और जो 6 लिखा है 6 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और जो तुम्हारा 8 लिखा, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4। और जो तुम्हारा 10 लिखा है 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यानी कि ऐसी 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 6, यानी चलता रहेगा, ठीक। कहाँ तक? 50 तक चल रहा है, यानी 50 को क्या लिख देंगे अंत में? 2 गुणे 25, 2 गुणे 25, बताइए लिख देंगे कि नहीं, ठीक। इस तरह मतलब बढ़ रहा है, यानी 2 में गुणा में आ रहा है। 4 को 2 गुणे 2 और 6 को 2 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 4, यानी 2 है जो तुम्हारे गुणा में कितनी बार आ रहा है? तुम्हारा 25 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 25 आ रहा ना। तो 2 गुणा कितनी बार आएगा? 2 का गुणा 25 बार होगा, यानी 2 का गुणा 25 बार होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 को 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 और 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, 2 गुणा 6, 2 गुणा 7, 2 गुणा 8, कहाँ तक चलेगा? 2 गुणा 25 तक। यानी कि इसको हम एक्चुअली वैसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 25 बाहर निकालनी, कोई दिक्कत, 2 की पावर 25 बाहर निकाली, यानी 2 25 बार आएगा। और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 और फिर 5 बचेगा। और इस कहाँ तक बचती चलेगा तुम्हारी? 25 तक चलेगा, कहाँ तक? 25 तक। और ध्यान दीजिए एक्चुअली ये क्या लिखा है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, कहाँ तक लिखा है? गुणा में 25 तक। तो एक्चुअली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर 25 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 फैक्टोरियल। बताइए लिख सकते कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं 25 फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 की पावर कितनी? 25। यहाँ पर 2 की पावर 25 है, तुम्हारा 25 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या जानते हैं कि फैक्टोरियल में जो 5 की पावर होती है तुम्हारी सबसे कम होती है। तो 25 फैक्टोरियल में ज्ञात करते हैं कि 5 की पावर कितनी आएगी। तो 25 को यहाँ लिखना है, इसके करने गुणनखंड 5 के भाग देना, 5 25, 5 बार जाएगा भागफल, 5 यहाँ पर लिखना है। फिर 5 बताइए 5 से कम तो है नहीं, तो फिर 1 बार जाएगा 5 का भाग, तो 5 कम 5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी 6 क्या हो जाएंगे तुम्हारे? जीरोज। 6 क्या हो जाएंगे तुम्हारे? जीरोज हो जाएंगे, 6 जीरोज। यानी कि यहाँ पर जो 5 की पावर कितनी होगी? यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 25 और यहाँ पर जो 25 फैक्टोरियल में जो 5 की पावर आएगी एक्चुअली कितनी आएगी? यहाँ पर 6 आ रहा है, जोड़ने के बाद यानी 6 आएगी। तो बताइए जो सबसे कम पावर होती है उतनी जो जीरोज होती है, तो यहाँ पर जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें?
इसमें तुम्हारी जीरोज की संख्या हो जाएगी 6 जीरोज। कितनी हो जाएंगी? 6 जीरोज। यानी जो इसको हल करने के बाद जो तुम्हारा उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें कितने जीरोज आएंगे? 6 जीरोज। तो इस तरह आपको ज्ञात करना फैक्टोरियल में जीरोज की संख्या। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना आ गया होगा। और यदि वीडियो वाकई में आपको पसंद आया है और बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर करें। और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।